दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी नोट्स क्लास 2 को लेंगे। चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली इस बार करोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों आज लेंगे ग्लोब, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण के आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे ये काल्पनिक रेखा है, ऊपर के भागों को हम उत्तरी गोलार्ध, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखा का अंश और डिग्री में मापा जाता है। ये जो सीधी रेखा होती है वो अक्षांश होती है और ये देशांतर रेखा होती है। एक पॉइंट और चेक करेंगे, सारा ये जो यहाँ से ये रेखा गया, यहाँ जाके इस तरह से उस पार से 3D में आता है। नोट डाउन करेंगे, ये जाके ऐसे आता है। जैसे बचपन में हम लोग एक गेंद हम लोग यूज करते थे, उसी तरह का ये काल्पनिक रेखा है। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे कुछ पॉइंट। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर और ध्रुव के वृत्त है। विषुवत रेखा 66.5 दक्षिण में दक्षिणी वृत्त है। अब पृथ्वी के उस ताप कटिबंध को चेक करेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पे सूर्य वर्ष एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होता है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस जोन को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य है ये टोटल सिर के ऊपर होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद अक्षांश दोपहर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध जोन उसे कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्रों में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध जोन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे टोंगा द्वीप के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश दक्षिण में स्थित है, 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। योगांतर या ध्रुववृत्त, इसे चेक करेंगे। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला और उत्तर दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा को युगांतर या ध्रुववृत्त कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जो जाने का युगोत्तर प्रधान युगोत्तर प्राइमरी मेरिडियन माना गया है, इसका मान 0 डिग्री है। नोट डाउन करेंगे। यह कहाँ पे है? लंदन में है, जहाँ से 0 डिग्री है, जहाँ से हम लोग टाइम को नापते हैं। नोट डाउन करेंगे। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम तक का हम लोग गणना करते हैं। प्रमुख युगांतर 180 युगांतर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। नोट डाउन करेंगे। अब देशांतर का टाइम जोन के बारे में कुछ देख ले, काफी इंपॉर्टेंट है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की स्थिति है। स्थानिक समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। जैसे कि इंडिया है, हम लोगों का समय 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है, और जो पश्चिम की तरफ होगा उनका समय पीछे की ओर होगा। पृथ्वी में लगभग 24 घंटे अपने अक्ष 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। इसी प्रकार से ग्रीनविच में 12 बजते हैं दोपहर के, क्या है? ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं। तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व ईस्ट के समय 15 गुना 4
यानी कि 1 घंटा अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर को 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि सुबह का 11 बजे होंगे। इसी प्रकार से ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पे जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पे होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। भारत में पूर्व ग्रीनविच 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। नोट डाउन करेंगे, यह सीटेड में आ चुका है। भारत में ग्रीनविच के पूर्व में 82.30 डिग्री है। यहाँ तक कि ग्रीनविच के समय 5.5 घंटा आगे है। नोट डाउन करेंगे, इसलिए जब लंदन में 2 बजा होगा तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, 5.5 घंटा आगे। नोट डाउन करेंगे। पृथ्वी की आप कुछ गतियां मूवमेंट्स को चेक करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसके कक्षीय सतह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन आ चुकी है। 66.5 डिग्री का यह कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। गोला हुआ वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का में एक चक्कर लगाती है। फरवरी में जो 29 दिन होता है इसी की वजह से होता है। नोट डाउन करेंगे, अभी चेक करते हैं आगे। पृथ्वी एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थात एक दिन में यह दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में चौथा वर्ष 4 साल में 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। जो 6 घंटे का गैप था हर 4 साल में 6 चौके 24 यानी कि एक दिन काउंट होता है, जो कि फरवरी में एक दिन लीप ईयर 29 फरवरी उसे ऐड कर दिया जाता है। अब चेक करेंगे ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। नोट डाउन करेंगे। 21 जून उत्तरी गोलार्ध, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेड में ये आ भी चुका है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य के किरण कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है 21 जून को। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी का इस अवस्था में को उत्तर आयनात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तर आयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। नोट डाउन करेंगे। 21 जून पे कर्क रेखा पे और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। नोट डाउन करेंगे। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन सीटेड में आ भी चुका है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पे रात एवं दिन बराबर होता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होता है। नोट डाउन करेंगे। इसे विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? विषुव कहेंगे। आगे चेक करेंगे मैप के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पे खींचा गया चित्र है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन से सीटेड में आ चुका है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक तथा उच्चवान मानचित्र कहा जाता है, जिसमें पठार भूमि को हम दिखाते हैं। राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप्स क्या है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और
विश्व के विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती है, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को ही हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब कुछ डायरेक्शन को चेक करेंगे। और डायरेक्शन, अधिकतम मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसमें जिस अक्षर पे उत्तर लिखा होता है। हमेशा मैप के ऊपर साइड जो है नॉर्थ होगा, उत्तर होगा, नोट डाउन करेंगे। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा भी कहते हैं। चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब कुछ प्रतीक और सिंबल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को लेंगे और आगे कुछ महाद्वीप को देखते हैं। किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भावनाओं, सड़क, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वह निश्चित अक्षर या छाया, रंग को चित्र तथा रेखाओं का उपयोग दर्शाते हैं। यह प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रतीकों को ही रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा खाका कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। मैप में हम रेल या कुछ चीजों को हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए मैप में जैसे रेल वाले साइडों में हम लोग पटरी दिखाते हैं। इस तरह का चीजों को प्रतीक, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे महाद्वीप। महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। पृथ्वी का 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। एशिया महाद्वीप, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। नोट डाउन करेंगे। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, और जो कि यूरोप को अलग करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के अंदर। यूराल पर्वत यूरोप को अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभागों को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे। अब विश्व का क्षेत्रफल का कुछ पॉइंट लेंगे। विश्व का 29.5 भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग में फैला है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पे है। सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबा नदी, नोट डाउन करेंगे दोस्तों, एशिया का सबसे लंबा नदी याक्टी सिकियांग है। नोट डाउन करेंगे। सबसे लंबी नदी क्या है? याक्टी सिकियांग है। और एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848, जो कि नेपाल के सागर माथा में स्थित है। सबसे बड़ा झील एशिया का कैस्पियर सागर। नोट डाउन करेंगे। सबसे बड़ा झील कैस्पियर सागर। अब देखेंगे द्वीपों में से अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप विषुवत या 0 अक्षांश इस महाद्वीप में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क और विषुवत और मकर तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक ऐसा ही महाद्वीप, एक सिंगल महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान, यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से यह अफ्रीका महाद्वीप घिरा है। नोट डाउन करेंगे। अब अफ्रीका का सबसे कुछ पॉइंट को देखेंगे। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यह केवल 10% भूमि ही कृषि का योग्य है। हीरा और सोना का उत्पादन अफ्रीका में सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका का अल्जीरिया है। सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलिमंजारो, जो 5895 मीटर है। सबसे बड़ा झील अफ्रीका का विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे का खान किम्बरले इसी महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नोट डाउन करेंगे। आगे देखेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट्स।
उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व का कुल मक्का का आधा यहीं पे पैदा होता है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है। अब देखेंगे उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा, सबसे छोटा देश है सेंट पियरे, सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसूरी। नोट डाउन करेंगे, सबसे ऊंचा शिखर है देनाली, जो जिनका ओल्ड नेम है माउंट मिकनले, जिसका ऊंचाई है 6194 मीटर। सबसे बड़ी झील यहाँ पे है सुपीरियर, मीठे पानी का झील है, इससे क्वेश्चंस भी आ चुका है। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील मीठे पानी का झील है। अब देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, नोट डाउन करेंगे, दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है, वन नहीं है। सबसे बड़ा देश इसमें ब्राजील है, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है, सबसे लंबी नदी अमेज़न है दक्षिण अमेरिका का। नोट डाउन करेंगे, और सबसे ऊंचा शिखर जो है अकोंको गुहा, अकोंको एकांको गुहा, ये तीनों नाम से जाना जाता है। नोट डाउन करेंगे। चौथा महाद्वीप लेंगे अंटार्कटिक, संसार का 5वां महाद्वीप है, 5वां लेंगे महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फ है। वहाँ देशों का शोध केंद्र, रिसर्च केंद्र होता है। भारत का भी शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री और अंटार्कटिक में है। नोट डाउन करेंगे, वहाँ मानव जीवन हो ही नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पे शोध केंद्र बनाते हैं। अब यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इस प्रायद्वीप या प्रायद्वीप का यूरेशिया तथा प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। नोट डाउन करेंगे, आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। यह 3 तरह से जलों से घिरा है। लास्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इससे क्वेश्चंस आ चुका है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महासागरों को लेंगे, उससे कंप्लीट करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।